टोटल इंग्लिश डिटेल में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का पीडीएफ, सेकंड का पीडीएफ। अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लेना, पिंच ऑप्शन ऑफ 3 4 चैप्टर, उसके बाद 5 चैप्टर 6 चैप्टर। अब मैं आपको ना पीडीएफ खोल कर दिखाता हूँ कि किस लेवल का भाई मैंने बना रखा है। हिंदी का भी है, देख रहे हो 13 चैप्टर, तो लाइन से सारे पीडीएफ्स मैंने बना रखे हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, आज चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, बट उससे पहले सब चीज़ जान लो कि भाई सारा कंटेंट रेडी है, ग्रामर का भी रेडी है, तो केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है भाई। ये चैनल ऐसा है, फेंकने वाला कोई चैनल नहीं है भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कोई फेंकने वाला चैनल नहीं है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने इस चीज़ को बना रखा है मेरे भाई, ठीक है। इस पीडीएफ को बना रखा है बच्चों को देने के लिए, है ना। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। पहला चैप्टर है आपका, दिख रहा है, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा ना कर के लेते हैं, है ना। तो देखो, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मज़ा आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल भी मज़े तरीके से ना पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेरे भाई, देखिएगा बिल्कुल भी। ऑथर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ऑथर मतलब होता है लेखक, ठीक है। तो लेखक के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है ना। चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो हमारी भारत की सभ्यता है, जो हमारी भारत की संस्कृति है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट उससे पहले हम लोग राइटर यानी कि महात्मा गांधी के पूरे परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें, है ना। बहुत मज़ा आएगा। देखो, पूरा नाम उनका मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। क्या था? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। किनका? महात्मा गांधी का। अगर सुनोगे तो मैं याद करा दूंगा, इसी वीडियो में याद करा दूंगा, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक यानी राइटर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत बढ़िया। बर्थ मतलब होता है मेरे भाई जन्म। क्या होता है? बर्थ मतलब होता है जन्म, ठीक है। हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में ले लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बर्थ मतलब क्या होता है मेरे भाई? जन्म होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है। डेथ मतलब क्या होता है? डेथ मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, याद रहेगा ना, 30 जनवरी। अब इनको मारा गया था, एसासिनेट किया गया था। ध्यान से देखिएगा, एसासिनेटेड। एसासिनेटेड मतलब होता है हत्या किया गया था। कब किया गया था? तो ये पूरा डेट याद रखना। एसासिनेटेड भी पूछेगा तो यही डेट आपको याद होना चाहिए, 30 जनवरी 1948। या डेथ पूछेगा तो यही याद रहना चाहिए, है ना। तो काफ़ी डिटेल में याद रखना मेरे भाई, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मदर नेम, मम्मी का क्या नाम था? मदर नेम पुतलीबाई गांधी। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी। किनका? मदर का नाम था। आगे हम लोग देखेंगे फादर के नाम के बारे में। किनके बारे में देखेंगे हम लोग? फादर के नाम को देखते हैं, ठीक है। मदर का नाम पुतलीबाई याद हो गया आपको। फादर नेम देखते हैं, करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। अलग अलग तरीके से ले लेके कलर मज़ा आता है और आप लोग को याद भी होता है, ठीक है। देखो, एसासिनेटेड आ गया ना, मैंने पूछा था पहले ही, मैंने बता भी रखा था। एसासिनेटेड जब पूछेगा महात्मा गांधी के बारे में तो वही डेट बताना है, 30 जनवरी वाला। 30 जनवरी 1948 पूरा डेट होगा। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक ना। तो नाथूराम गोडसे ने उनको क्या करा था? मार दिया था, एसासिनेट किया गया था, यानी कि हत्या कर दी गई थी। और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऊपर चलते हैं तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन एंड बापू, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था? क्या कहा के पुकारा जाता था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये छोटा सा पॉइंट है, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन एंड बापू, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्र पिता थे, ठीक है। पिता, फादर, ठीक है, हमारे भारत के ना। तो नेशन ऑफ फादर कहा जाता है, चीज़ें याद रखना। एंड बापू के नाम से ये क्या थे? फेमस थे। तो यहाँ पर क्या है? बापू दे दिया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा होता है। तो इनका पेशा क्या था? एक लॉयर थे, यानी कि एक वकील थे, पॉलिटिशियन थे, है ना, एक्टिविस्ट थे, ठीक है, और एक राइटर यानी लेखक थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, एक्टिविस्ट मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। पॉलिटिशियन तो आपको पता ही है, राजनेता, है ना, जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो सारी चीज़ें रखना, पॉलिटिक्स में थे, ठीक है ना।
तो बहुत बढ़िया। देखो अगला फेमस बुक, इनका एक किताब था जो कि बहुत प्रचलित था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहाँ पर आ गया थे ना, तो याद रखना मेरे भाई, ट्रूथ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम जाना पुतलीबाई, पिता का नाम जाना करमचंद गांधी। इनको मारा किसने था, नाथूराम गोडसे ने। कब, 30 जनवरी 1948 को। इनको भारत का पिता कहा जाता है, हमारे भारत के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। और बापू नाम से क्या थे, फेमस थे। और इनका बहुत प्रचलित एक बुक है, किताब है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत मज़ा आप लोग का आया होगा। अगर मैं इसको छोटा करके दिखा दूँ, ठीक है, देख लो पूरा मैंने यहाँ देखा, एक शॉट में आप ले सकते हो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, ले लो, देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी डिटेल तरीके से मेरे भाई, ठीक है। आगे की वीडियोज़ में देखो तुम्हारा क्या है, देख लो, आगे बता दूँगा आगे, ठीक है। चलो 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 आगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, वैसे मैंने बना रखा है, मेरा पूरा बुक ही है, तो ये मेरा बुक है। आगे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, देख लो। पहला सवाल क्या कर रहा है कि हाउ इज़ द इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है मेरे भाई, वो यूरोपीय सभ्यता मतलब सभ्यता से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। अगर मैं इसके ऊपर चलूँ तो आपको समरी दिखाई देगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर। अगर हम सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें समरी भी करा रखा है, देखो समरी, जो कि 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो मैंने समरी करा रखा है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाऊँगा तो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार कर रखा है और मैं कराऊंगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ अगर पढ़ाई करोगे तो सारी चीज़ें अब डिटेल में, है ना, टाइम याद रख लो। और एक और चीज़ भाई बोलना चाहूँगा, ठीक है, आपका भाई हूँ, ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। एंड यार मचाना है हम लोग को बेसिकली। देखो अगर आप अपना MK सर्च करोगे ना, जाके क्या सर्च करोगे, अपना MK अगर आप सर्च करोगे मेरे भाई, ठीक है, तो ये कहाँ जाके सर्च करना आपको, प्ले स्टोर पे। तो आपको ना मेरा ऐप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऐप। और उसमें बहुत जल्द, इस ऐप के अंदर मैं बहुत जल्द 20-20 रुपया के कोर्स लेकर आने वाला हूँ, मतलब पूरा इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से मैं सारे PDF तो फ्री में उसे दे दूंगा, और वही भी डाला भी होगा सारी चीज़ें, तो देख लेना, है ना। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एंड क्या ही बताना, ठीक है, ये अपना MK याद रखना चैनल, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो मज़े करेंगे यार, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से फोड़ेंगे, सब चीज़ याद कराते हुआ चलूँगा, है ना। तैयार हो ना, ठीक है।